मांगेक्योर शारिंगान, द मोस्ट पावरफुल विजुअल पैरालिस जो कि एक उचिहा अचीव कर सकता है थ्रू नॉर्मल मींस। वेल नॉर्मल मतलब इतना भी नॉर्मल नहीं, बट इस शारिंगान की पावर ग्रांट करती है उसके यूजर्स को उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग पावर्स, जो कि कम्प्लीटली यूनिक होता है फ्रॉम वन अनदर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये पावर यूज होती है सिर्फ प्लॉट को फिल करने के लिए। That's just lazy writing. हम इसके कुछ नोटेबल यूजर्स को पहले ही देख चुके हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो इटाची उचिहा मांगेक्योर शारिंगान को यूज कर अमातेरासु फ्लेम्स को यूज कर सकता था, वाइल यही काम सास्के उसे कंट्रोल करने में करता है। ऑल्सो हम शिशुई उचिहा को भी देखते हैं जो अपनी मांगेक्योर शारिंगान से किसी को भी एक इनफाइनाइट ड्रीम में सुला सकता है। एंड लास्टली हम ओबिटो को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी मांगेक्योर शारिंगान एबिलिटी उसे या किसी और मैटर को टेलीपोर्ट कर सकती है दूसरे डायमेंशन में। वेल अब इस लिस्ट को ज्वाइन कर चुकी है हमारी सराडा उचिहा, जिसने फाइनली अपनी मांगेक्योर शारिंगान को एक्टिवेट कर दिया है इस चैप्टर में। एंड आई गेस लोग इसे फिगर नहीं कर पा रहे हैं कि इस मांगेक्योर शारिंगान की एक्चुअल एबिलिटी है क्या, बट यहाँ पर मैंने फिगर आउट कर लिया है कि एक्चुअली में यहाँ पर सराडा की शारिंगान किस टाइप की पावर पोजेस करती है एंड ये कैसे अलग होगा ओबिटो की मांगेक्योर शारिंगान से। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 20 बिकॉज ऑफ लव के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जहां इस चैप्टर के बाद से हम बेसिकली इस आर्क के कंक्लूजन की तरफ धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं। एंड या आफ्टर लास्ट चैप्टर ऑफ बोरुटो हम यहाँ पर पहली बार सराडा को अपनी मांगेक्योर शारिंगान को यूज करते हुए देख रहे हैं, जिसका एटलीस्ट कम्युनिटी में तो बहुत समय से इंतजार था, क्योंकि वेल अगर वो उसे अभी यहाँ यूज ना करती तो फिर मतलब क्या था, कहाँ यूज करने वाली थी वो। बट दैट बीइंग सेड हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के कवर पे अब की बार हमें कोनोहामारू देखने को मिलता है, जिसने वही सेम अटायर पहन रखा है जो वो अभी यहाँ पर सैंड विलेज में आया है पहन के। ऑल्सो चैप्टर के कवर पे हम पीछे साइड बैकग्राउंड में एक रासेंगान फ्लैशेस को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आगे हमें रेफर करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर कोनोहामारू ओदामा रासेंगान यूज करेगा मासूरी के ऊपर। चैप्टर का नाम हमें यहाँ पर बताया जाता है बिकॉज ऑफ लव, जो कि अभी हमें आगे रेफर कर रहा है जूरा की उन लाइनों से जो कि वो तब बोलता है जब कोनोहामारू मासूरी के ऊपर दोनों रासेंगान से अटैक कर देता है। बट ऑल्सो ये टाइटल एक और डीपर मीनिंग होल्ड करता है अपने साथ, जहां इवन फर्दर योडो सराडा को ये रियलाइज कराती है कि बिकॉज ऑफ हर लव टुवर्ड्स बोरुटो वो अपनी इस मांगेक्योर शारिंगान को यूज कर सकती है एंड वो उसे वैलिड मानेगी, विच इज वाई हमें यहाँ पर सराडा की मांगेक्योर शारिंगान एबिलिटी यूज करने को मिलती है बिकॉज ऑफ लव। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मासूरी ने कोनोहामारू को पूरी तरीके से जकड़ लिया है एंड लाइक कोनोहामारू यहाँ लिटरली ब्लड कॉफ कर रहा है। शिट इज गेटिंग रियल। मासूरी यहाँ पर कोनोहामारू से कहती है कि क्या वो उसका गला यहाँ पर तोड़ दे या फिर उसको वहीं कच्चा खा जाए, जहाँ कोनोहामारू को ये याद आता है दैट ड्यू टू मासूरी बीइंग यंग वो अभी उसको यहाँ पर टेम करके उसे अपने जाल में फंसा सकता है। एज क्लियरली मासूरी यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रही है रिगार्डिंग कोनोहामारू, वो बस टाइम वेस्ट कर रही है एक तरह से। वो यहाँ पर मासूरी से कहता है कि वो अगर उसे यहाँ पे मार देगी तो फिर उसके पास कोई बात करने के लिए रह नहीं जाएगा। एज अभी कुछ चैप्टर पहले मासूरी ये खुद एडमिट करती है कि कोनोहामारू से बात करके उसकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिला है, बट लेटर वो कहती है कि वो अब इस फेज को भी पार कर चुकी है एंड अब उसे कोनोहामारू से कोई भी मतलब नहीं है। एज ये बैक एंड फोर्थ जो मासूरी के मन में अभी तक चल रहा था वो उसके दिमाग को खराब कर रहा था एंड अब वो अपने इंस्टिंक्ट को पूरी तरीके से फॉलो करने वाली है, जहाँ पर वो कोनोहामारू को खाने की तैयारी कर रही है। या कोनोहामारू इज लिटरली इन पेन एंड ही नीड हेल्प एज सून एज पॉसिबल। बैक टू टीम 7 हम देखते हैं अराया और मित्सुकी को फाइट करते अगेंस्ट रियू, जहाँ पर सरप्राइजिंगली अराया विंड स्टाइल को यूज करता है रियू के खिलाफ, जो कि क्वाइट इंप्रेसिव है अकॉर्डिंग टू नारुटोवर्स। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो इन एपिसोड 54 ऑफ नारुतो शिपुडेन काकाशी हमें बताता है कि विंड स्टाइल यूजर इसीलिए इतने कम हैं क्योंकि इसे यूज करने में एक प्रिसाइज चाक्रा कंट्रोल होना चाहिए एंड एक बहुत बड़ा चाक्रा पूल होना चाहिए उसके यूजर्स के पास। लाइक हम लिटरली दो लोग को देखते हैं पूरे शिपुडेन में विंड स्टाइल यूज करते, एक नारुतो और दूसरा तमारी। इतना रेयर है ये jutsu। सो या दिस आल्सो मींस कि अराया के चाक्रा पूल्स बहुत बड़े हैं, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ता रियू पे, एज रियू अकेले सोलो करता है अराया एंड मित्सुकी को, जहाँ की मैं बता दूं मित्सुकी अपने सेज मोड में था। ये काम वो सिंगल हैंडेडली करता है, जहाँ पर मित्सुकी अपना सेज मोड भी खो देता है इसके बाद। नाउ रियू अराया और मित्सुकी को उनके विल के खिलाफ कंट्रोल कर रहा है यूजिंग हिज सैंड। रियू सराडा और योडो से कहता है कि वो जो कुछ भी बोरुटो और उसके अकम्प्लिस के बारे में जानते हैं
वो उसे उसके बारे में बता दें, इवन दो उसकी क्या वीकनेस है और क्या पावर्स हैं वो भी उसे बता दे। एंड अगर वो ऐसा करती है तो वो उन सबको वहाँ से जाने दे। एंड यहाँ ये बेवकूफ औरत ये मान भी जाती है और वो सराडा को कन्विंस करती है कि वो जो कुछ भी बोरूटो के बारे में जानती है वो रियू को यहाँ पर बता दे। लाइक हम टेक्निकली योडो को यहाँ पर बेवकूफ नहीं कह सकते हैं, एज ड्यू टू ओमनीपोटेंस उसको अभी भी लगता होगा कि बोरूटो लिटरली में एक लीफ ट्रेटर है। तो इस लॉजिक से ये एक राइट चॉइस ही होगी, बट ऑल्सो एक डम चॉइस होगी एट द सेम टाइम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बाद रियू का क्या है, रियू तो सबको मार सकता है। तभी सराडा को वो पास्ट कन्फ्रंटेशन हिट करता है जहाँ सुमिरे कहती है कि द रीजन बीइंग बोरूटो उनको कुछ भी बता नहीं रहा है इज द फैक्ट कि अगर वो उन्हें कुछ भी बताता है रिगार्डिंग उसकी लाइफ के तो उनकी लाइफ पे एक एमिनेंट थ्रेट आ जाएगा एंड बोरूटो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पर सराडा सुमिरे के इस बात से सबसे ज्यादा रिलेट कर सकती है इस पॉइंट पे। फाइनली सराडा की पूरी अकड़ बाहर आ गई। सो सीइंग कि सराडा एक बार फिर जोन आउट हो चुकी है, वो सीधे रियू से कह देती है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं बोरूटो के रिगार्डिंग, एज इवन उनके पास भी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, तो एटलीस्ट क्या ही बता सकते हैं रियू को, विच मीन्स उनके पास नेगोशिएशन के लिए कुछ भी नहीं है टू सेव मिस्की एंड अराया। तो योडो यहाँ पर प्रपोज करती है कि वो सराडा, मिस्की और अराया को वहाँ से जाने दे एंड उसके बदले वो अपनी पावर यूज करेगी टू फाइंड बोरूटो एंड हेल्प रियू एट द सेम टाइम। यहाँ पर ही धीरे धीरे इस सीरीज की सबसे डमेस्ट कैरेक्टर बनती जा रही है। आई हैव नो वर्ड्स टू डिफेंड हर। ओरिजिनल मिशन से हट के अपने ही एनिमी को मदद देना, भाई साहब। Oh, brother, this guy stinks! वेल हम फिर से कोनोहामारू और मासूरी की तरफ चलते हैं, जहाँ सीइंग कोनोहामारू इन पेन उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। लाइक उसको यहाँ पर खुद नहीं पता कि ये चीज क्या निकल रही है उसकी आंखों से, एज उसने कभी रोना एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, उसने ये इमोशन कभी फील ही नहीं किया है। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लव, जो कि टाइटल है इस चैप्टर का। बट कोनोहामारू इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि यहाँ पर मासूरी जो चीज फील कर रही है उसे सैडनेस कहते हैं, एंड उसका यहाँ पर आंसू आना ये इंडिकेट करता है कि वो रियली कोनोहामारू को नहीं मारना चाहती। बाकी सारे शिंजूस भी इस कन्वर्सेशन को देख रहे होते हैं, जहाँ वो नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्वियसली कोनोहामारू मासूरी को बेट करने की कोशिश कर रहा है, एंड इवन वो यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो जाता है उसे बेट करने में, जहाँ पर वो उसे कहता है कि वो उसके दोनों हाथों को पकड़ ले। एंड जैसे ही वो कोनोहामारू को दोनों हाथों को पकड़ती है, हमें बैकग्राउंड में शिकामारू का वो मोनोलॉग देखने को मिलता है जो वो कहता है रिगार्डिंग शिंजू एज अ थ्रेट और उन्हें कैसे बिट्रे करना है। एंड फाइनली इस ट्रैप से छूटने के लिए कोनोहामारू यूज करता है डुअल ओदामा रासेंगान को। तभी यहाँ पर हमें इस चैप्टर का नेम ड्रॉप देखने को मिलता है फ्रॉम जूरा, जहाँ पर वो कहता है कि बिकॉज ऑफ लव मासूरी यहाँ पर ये डिसीजन नहीं ले पाई कि उसे कोनोहामारू को मारना चाहिए या नहीं, एंड उसी का फायदा उठाते कोनोहामारू ने अपनी चाल चल दी उसके अगेंस्ट में। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो टॉकिंग स्टेज में कोनोहामारू ने भी इसी सेम रीजन के कारण होल्ड बैक किया था अगेंस्ट मासूरी। सो इन द एंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर मासूरी वो बंदी नहीं है जो कोनोहामारू के ट्रैप में फंस गई, बट दिस इज अदर वे अराउंड, जहाँ पर कोनोहामारू फंस चुका है मासूरी के ट्रैप में। एंड हम देखते हैं कि मासूरी का लोअर हाफ पूरी तरीके से गायब हो चुका है, बट एटलीस्ट उसके पास अभी भी वो एबिलिटी बची हुई है जिससे वो कोनोहामारू के ऊपर अटैक कर सकती है। एंड वो जैसे ही कोनोहामारू के ऊपर अटैक करती है, हमारा सीन शिफ्ट होता है टीम 7 की तरफ। लाइक ये अब एक क्लिफ हैंगर पे खत्म है, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि कोनोहामारू के साथ आखिर क्या हुआ। चैप्टर के एंड में भी दिखा सकते थे इसे, बट ठीक है बीच में दिखा दिया। नेक्स्ट हम टीम 7 के इस पैनल को ओपन करते हैं विद द डेथ ऑफ योडो। लाइक इसका भी यहाँ पर डोनट बन जाता है, जस्ट लाइक इनोजीन, जो अभी हमें थोड़े पहले चैप्टर्स में देखने को मिला था। यहाँ पर रियू कहता है कि वो योडो की हेल्प बिल्कुल नहीं चाहता है, एज उससे उसका ईगो हर्ट हुआ जब उसने बोला कि वो उसकी मदद करेगी बोरूटो को ढूंढने में, एंड दैट्स व्हाई वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। राइट नाउ योडो इज ब्लीडिंग टू डेथ, एंड सराडा जैसे ही उसके पास जाती है वो बोलती है कि आखिर चीजें एक बार के लिए उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रही। क्या ये यहाँ पर भूल चुकी है कि पूरे प्लान की फेलियर की वजह वो खुद है? उस हिसाब से उसको कोई हक नहीं बनता है ये बात कहने का कि चीजें क्यों उसके हिसाब से नहीं चल रही। लाइक व्हाई द फक शी इज कंप्लेनिंग जब पूरा प्लान ही उसकी वजह से सैबोटाज हुआ है। वेल एनीवेज, इसके बाद वो कहती है
कि वो अपनी सेंसरी एबिलिटी से सेंस कर सकती है कि सराडा कुछ होल्ड बैक करने की कोशिश कर रही है अभी, लाइक अ पावर जो कि वो अभी यहाँ पर फियर कर रही है कि अगर वो यूज करेगी तो वो बहुत ही डेंजरस साबित होने वाली है। बट यहाँ पर योडो कहती है कि अगर वो ये पावर अपने लव वंस को बचाने के लिए यूज कर रही है तो ये पूरी तरीके से वैलिड होगा यहाँ पर यूज करने को, काइंड ऑफ ट्राइंग टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन सराडा, क्योंकि अब उनके पास कोई भी बार्गेनिंग से कोई भी पावर नहीं बची है रियू के अगेंस्ट। एंड इवन यहाँ पर रियू भी अब सराडा को कंट्रोल कर सकता है अपनी सैंड से। वो यहाँ पर अपने हाथ को रोकने की कोशिश करती है जो कि रियू यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट तभी उसके मन में बोरूटो की एक फोटो आती है एज योडो यहाँ पर मोनोलॉग भी दे रही होती है साथ में, जहाँ पर वो कहती है कि वो अलाउड है इस पावर को यूज करने के लिए फॉर दैट स्पेशल पर्सन जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। एंड जैसे ही रियू सराडा को यूज करने वाला होता है योडो को मारने के लिए, वो नोटिस करता है कि उसकी सारी सैंड उसके ऊपर से पील होती जा रही है। इवन दैट सैंड जो कि मिस्की और अराय के ऊपर थी वो भी अब उनसे दूर होती जा रही है। आई डोंट नो कि ये सैंड दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो रही है जस्ट लाइक कामुई ऑफ ओबिटो उचिहा, बट लाइक यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ये सैंड कोई दूसरे डायमेंशन में नहीं बल्कि एक जगह कलेक्ट होके एक ऑर्ब की तरह बनती जा रही है, मोर लाइक चिबाकू टेंसे। एंड इसी के साथ मिस्की एट द एंड यहाँ पर नोटिस करता है कि सराडा ने पूरी तरीके से अवेक कर ली है अपनी मांगेक्योर शारिंगान को। विद दिस चैप्टर यहीं पे एंड होता है। एंड लाइक कम्युनिटी में अभी डिस्कशन चल रहे हैं कि क्या सराडा लिटरली कामुई पोजेस करती है सेम एज ओबिटो उचिहा, बट मेरे ख्याल से सेम एबिलिटी सराडा के पास ओबिटो वाली सेम पावर होना मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, एज यहाँ पर हमें पहले से ही ये डिफाइन कर दिया गया था कि हर मांगेक्योर शारिंगान की एबिलिटी डिफरेंट होती है यूजर बाय यूजर। हाँ, एक एक्सेप्शन हम यहाँ पर ओबिटो और ककाशी का ले सकते हैं, बट ड्यू टू हैविंग सेम पेयर ऑफ आईज ये भी कोई सेंस नहीं बनाता है कि उनकी एबिलिटी आखिर सेम क्यों थी। वेल कई मायनों में उसे यूज करने का तरीका दोनों का ही डिफरेंट था, बट फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि सराडा की यहाँ पर मांगेक्योर एबिलिटी उसे किसी भी मैटर को एक जगह पे कंडेंस करने की पावर देती है, जस्ट लाइक चिबाकू टेंसे, बट उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स ना होना। वेल क्या ये चीज सही होती है? क्या हमें आगे कोनोहामारू देखने को मिलेगा या नहीं, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस बहुत जल्द। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।